नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपिटर प्लस की कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। हम जानेंगे कि आज क्या अपडेट है, आज की जो आयोग के साथ हुआ है, आयोग में क्या चल रहा है आपकी परीक्षा परिणाम को लेकर और सारी चीज़ों को लेकर, इन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बारे में कि आयोग ने एक साथ 2 परीक्षा परिणाम कल जारी किए थे। कौन कौन से परीक्षा परिणाम थे? तो फॉरेस्ट गार्ड का था, ठीक है, वन रक्षक, और दूसरा था कंप्यूटर ऑपरेटर का, ठीक है। इसका फाइनल रिजल्ट था ये, और इनके लिए ये अभी इनका क्या फिजिकल बचा हुआ है, इनका फिजिकल होना है, ठीक है ना। यानी फॉरेस्ट गार्ड वालों का भी एक स्टेज और बाकी है, और कंप्यूटर ऑपरेटर वालों का फाइनल हो गया है। और जो भी अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए कंप्यूटर ऑपरेटर वाले फाइनल के लिए, उन सभी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, ठीक है। आप अपने जीवन में और भी बड़ी कामयाबियां हासिल करें, ठीक है। ये सिर्फ एक कदम हो सकता है आपका, एक स्टॉप नहीं होना चाहिए कि बस हमें यहीं तक रुकना था। ऐसी मंशा के साथ ही आप लगातार पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें, किसी बड़े एग्जाम को टारगेट करें, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, और फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ, जितने भी हमारे मित्र, हमारे संग साथी, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर और जितने भी वीडियो को देखने वाले हैं, जो भी सिलेक्ट हुए हैं, सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, ठीक है दोस्तों। और उम्मीद करते हैं आप जो अगली स्टेज है आपकी फिजिकल की, उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। कोई भी ढील नहीं डालनी है, क्योंकि आज के समय में नौकरी मिलना बहुत बड़ा और बहुत ही कठिन काम है। जैसे तैसे अगर एक नौकरी मिल जाती है तो उससे पूछो, ठीक है। उसके बाद आप जो है आगे सोचना, लेकिन पहले एक नौकरी किसी तरीके से मिल जाए, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसके लिए आप जो मौका आपको मिला है वो खोना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आगे फिर पेट के पीछे फंस जाओगे, ठीक है ना। चलिएगा, और इन सभी के साथ साथ एक बात और बताने वाले दोस्तों, आज फिर से आपको एक खुशखबरी मिल सकती है दोस्तों। 50-50% चांस है कि काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए, आज एएसओ का रिजल्ट आ सकता है। आपका एएसओ का जो भी झंझट था ईडब्ल्यूएस की सीटों को लेकर और सारी चीज़ों को लेकर, सब क्लियर हो चुका है। आप उसकी टेंशन ना लें बिल्कुल भी, और आपका रिजल्ट बनकर तैयार है, कभी भी रिलीज हो सकता है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो आज ही हो जाएगा, अगर आज नहीं हुआ तो चीज़ें कुछ दिन आगे जाएंगी। कुछ दिन आगे कोई आयोग में सचिव साहब की अनुपस्थिति की संभावना जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों में के लिए जो है सचिव साहब अनुपस्थित रहेंगे। तो उस दौरान जो होगा क्या कि आपका रिजल्ट जारी नहीं हो पाएगा, और आपको फिर मंडे से प्रक्रिया शुरू होंगी फिर आपकी सारी, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीक में रिजल्ट जाएगा फिर, अगर आज अटका तो, ठीक है। आज 1-2 काम हो जाने हैं, अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें से एक काम में बंद होगा शॉर्ट लिस्टिंग, जूनियर असिस्टेंट शॉर्ट लिस्टिंग और एएसओ रिजल्ट। देखते हैं इनमें से कौन सा काम हो सकता है, या तो तीनों ही हो सकते हैं, या कुछ ना कुछ तो होगा ही। देखते हैं, शाम तक कोई ना कोई नोटिस मिलनी चाहिए आपको। लेकिन रिकॉर्ड ये रहा है कि यूपी पीएससी का एक बार कोई नोटिस डालने के बाद में फिर तो ये कुछ दिनों आराम करने लग जाता है। देखते हैं क्या होता है। हालांकि यूपी पीएससी समय फॉर्म में है, काफ़ी चीज़ें पिछले 1 महीने में काफ़ी सारी चीज़ें देखने मिली हैं बहुत तेज़ी के साथ। तो उम्मीद है कि ये रिजल्ट भी आज आपको देखने मिल जाए, और ये बहुत अच्छी बात होगी सभी के लिए। और कल का दिन तो वैसे भी वैलेंटाइन डे का दिन था, और 2-2 रिजल्ट देकर सबका वैलेंटाइन डे, सिंगल लोगों का सबका वैलेंटाइन बनवा दिया। सिंगल भी होंगे, कुछ डबल भी होंगे, उनकी खुशियाँ और दुगनी तिगनी कर दी, ठीक है ना। तो आयोग का ये तो बहुत बड़ा एहसान हो गया सभी लड़कों और लड़कियों के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, अब बात करते हैं एएसओ की कट ऑफ को लेकर। एएसओ की जो कट ऑफ है ना, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, साथ ही साथ बात करेंगे हम आज लेखपाल के जो कोर्ट केस था ना, उसकी सुनवाई थी आज। क्या हुआ है उस कोर्ट केस में, सारी बातें डिटेल में बताएंगे। इसके लिए बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। खुशखबरी क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और अगली वैकेंसी, हमने आपको कुछ वैकेंसी के बारे में चर्चा की थी कि ये पद बहुत जल्दी देखने मिलने वाले हैं, जिनमें एक पद था AGTA का और दूसरा था BPO का, ठीक है, ग्राम पंचायत अधिकारी का। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में और भी डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने सभी दोस्तों के साथ में जो भी इन भर्तियों से संबंधित मित्र हैं आपके, उन सभी के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है दोस्तों, ताकि उन तक भी अपडेट हमारी पहुँचती रहे। देखिए दोस्तों, हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे वीडियो शुरू करने से पहले। हमारा दावा कभी ये नहीं रहा है कि सिर्फ हम ही सही न्यूज़ देते हैं या सबसे पहले न्यूज़ देते हैं, लेकिन हमारा ये दावा ज़रूर है कि हम आपको सही न्यूज़ देते हैं, ठीक है। सही न्यूज़ देने की गारंटी तो हम ले रहे हैं सबसे पहले, या बिल्कुल और किसी की गलत सही हो ही नहीं सकती, ये दावा हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा बहुत बार देखने को मिला है सभी लोग, कोई अगर परीक्षा परिणाम के बारे में, किसी चीज़ के बारे में कोई अगर आपसे पहले बता देता है तो उसके अलग ही कमेंट आने लगते हैं कि हमारी चीटिंग कर ली, हमारा ये कर लिया। भाई, अगर सूरज निकलेगा तो वो सबके लिए सूरज निकलेगा भाई। अगर आयोग में कोई काम हो रहा है तो वो सभी को पता चलेगा ना, सिर्फ ऐसा थोड़ी सिर्फ आपके लिए पता चल रहा है, आप सब आपकी कॉपी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है।
ठीक है, बाकी इतना ही कहना था हमें। और देखते हैं आज की वीडियो में क्या है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, एएसओ के रिजल्ट को लेकर आप बात कर चुके हैं, हम बात करेंगे कट ऑफ को लेकर। देखिए, कट ऑफ को लेकर ज़्यादा टेंशन ना लें। 45 ±1 बन रहे हैं ना आपके, तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, 45-46 के आसपास अगर आपके बन रहे हैं तो आप, और एक बात और, अलग अलग कट ऑफ कैटेगरी कट ऑफ देखते हैं तो डीबी के लिए जो कट ऑफ आती है ना, वो लगभग बराबर आती है। किन किन की बराबर आती है डीबी के लिए? जनरल की, यूआर की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की। इन तीनों कैटेगरी कट ऑफ जो है लगभग बराबर आती है। जो भी कट ऑफ आएगी बराबर ही आएगी। 45 पॉइंट समथिंग हो सकता है, या 46 के आसपास चीज़ें जा सकती हैं। 45-46 के आसपास चीज़ें रहेंगी आपकी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और जितनी भी कट ऑफ आपकी जाएगी उससे 1 नंबर कम आप एससी की मान लीजिएगा बस। ठीक है, 1 नंबर या 1.5 नंबर का अंतर रहता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, बस इतना ही अंतर रहेगा। और आपकी कट ऑफ इतनी ही रहेगी, डीवी के लिए है ये। उसके बाद में तो चीज़ें आगे आएंगी, वो आगे चर्चा कर ली जाएगी उनके बारे में। ठीक है, तो कट ऑफ को लेकर टेंशन ना लें और अलग अलग कैटेगरी कट ऑफ भी नहीं पूछें। बस आप इतना समझ लीजिए कि सभी कट ऑफ समान जाएगी, एक एससी को छोड़ के। जितनी भी एससी की कट ऑफ है उस जनरल कट ऑफ से 1 नंबर कम चली जाएगी, बस इतना होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जो महत्वपूर्ण खुशखबरी की बात है, वो है लेखपाल वालों की। अब लेखपाल वालों की क्या है? देखिए, आज कोर्ट केस हुआ था, उसकी सुनवाई लगभग 16 मिनट चली थी। और 16 मिनट सुनवाई चलने का मतलब हाई कोर्ट में बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। इसका मतलब कुछ महत्वपूर्ण चर्चा हुई है आपके केस को लेकर। और एक और बहुत बड़ी बात है जो हम आपको सीधे नोटिस दिखाते हैं, जो अपडेट हुई है, ऑनलाइन अपडेट। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो खुशखबरी की बात वो ये है कि आपका 16 मिनट तक लगभग आपकी सुनवाई चली थी, ये बात हम आपको बता चुके हैं। और दूसरी बात आपको जो बतानी है कि इसमें जो काम बहुत तेज़ी से हुआ है, और इसकी कल डेट जो नेक्स्ट हियरिंग है ना, वो कल की ही दे दी गई है। देखिए, 16 फरवरी 2023 दिखाई दे रहा है। और ये फ्रेश जो केस की स्टेज है, फ्रेश रखी गई है। और आपकी सुनवाई कल दोपहर के 2 बजे के आसपास आपकी सुनवाई होगी। कितने बजे? 2 बजे, 2 PM का आपका समय दे दिया गया है। और आज कल फिर से सुनवाई हो रही है, तो इसका मतलब आपके हक में कुछ ना कुछ फैसला आ सकता है। जैसा भी हो फैसला कल, उम्मीद है कि कल फैसला रिजर्व कर लिया जाए कम से कम। ठीक है, इतना काम तो हो ही जाए, क्योंकि बैक टू बैक डेट नहीं लगी है इस केस में कभी भी, अभी तक तो नहीं लगी थी। ठीक है, बैक टू बैक डेट लगने का मतलब यही है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है आपके साथ में, और जल्दी इस केस को क्लोज करने की तरफ चीज़ें हो रही हैं। तो ये आपके फेवर में ही बात है, क्योंकि ये केस नहीं हटेगा तब तक आपका रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। और आपके रिजल्ट के लिए इस केस का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, चाहे चीज़ें जैसी भी रहें आपके, चाहे 1 आध नंबर ऊपर हो या नीचे हो, जो भी हो चीज़ें, लेकिन आपका क्लियर होना ज़रूरी है केस का, वरना चीज़ें ऐसी टलती रहेंगी और होना कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, देख लिया आपने नोटिस। ठीक है, 16 मिनट तक आपकी सुनवाई चली है, इसका मतलब अच्छी खासी बहस हुई है, सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और हो सकता है कल आपका फैसला भी रिजर्व कर लिया जाए। इसके लिए कल जो है कल की डेट दे दी गई है 16 तारीख की। और ये बहुत बड़ी बात है कि बैक टू बैक डेट लगना, इसका मतलब चीज़ें फैसले क्लियर होने की तरफ हैं। ठीक है, तो और कल 2 बजे आपकी डेट है, तो कल 2 बजे के बाद आपको फिर से सूचित कर लिया जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये तो लेखपाल की कोर्ट केस को लेकर, सुनवाई को लेकर जो भी अपडेट थी आपको दे दी गई है। और ये पॉजिटिव न्यूज़ है आज आपके लिए, काफ़ी दिनों के बाद। पिछली बार भी और कल हम चर्चा कर रहे थे शायद डेट आपको मिल जाए, तो डेट तो मिली है, लेकिन तुरंत की डेट मिली है। ठीक है, यानी कि कल की ही डेट मिल गई है, बहुत लंबा नहीं खिंचा केस। ठीक है, अगली वैकेंसी अधियाचन कब तक आ सकते हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 2 वैकेंसी का अधियाचन आपको देखने मिल सकते हैं इसी फरवरी में। ठीक है, हो सकता है कि होली का मतलब 1 वीक आगे चले जाए उसमें, मार्च में, लेकिन आपको 2 विज्ञापन बहुत जल्दी देखने मिलेंगे। एक है AGTA का और दूसरा है BPO का। तो ये कब तक हो जाएंगे आपके? फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक में, यानी होली से पहले। ठीक है, तो आपको इतना इंतजार और करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट जो हमें आपको डिस्कस करने थे आपसे, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो भी बात आपको बताई गई है वो आप तक सही तरीके से पहुंची होगी दोस्तों। ठीक है ना। एक बार फिर से हम सभी को बधाई देना चाहेंगे जो अभ्यर्थी पास हुए हैं कंप्यूटर ऑपरेटर में और फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आप सभी आगे अपना बड़ा लक्ष्य बनाएंगे और जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। बस इतना ही आपसे कहना चाहेंगे दोस्तों। ठीक है, और ASO वाले तैयार रहें। हो सकता है अगर आज सारी चीज़ें सही रहीं, अगर ऊपर वाले ने आपकी दुआ सुन ली, तो आज आपका भी रिजल्ट मिल जाएगा आपको देखने। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, आपको मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।